नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश में कोविड-19 के साथ लड़ाई में अपनाए गए सख्त कदमों के कारण रिकवरी रेट में हो रही लगातार बढ़ोतरी। दुनिया में ठीक हुए रोगियों की संख्या की दृष्टि से भारत सबसे आगे। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि शाहीन बाग जैसे सार्वजनिक स्थानों पर काल तक विरोध प्रदर्शन करना नहीं है स्वीकार्य। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चंडीगढ़ में भी छोटे दुकानदारों के लिए हो रही है कारगर सिद्ध। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज कहा कि देश में 19 महामारी से स्वस्थ होने की दर 85% को पार कर गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 82,000 से अधिक लोग महामारी से स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में अब तक 57,44,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। भारत दुनिया में ठीक हुए रोगियों की संख्या की दृष्टि से सबसे आगे है। इस समय देश में रोगियों की संख्या अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या का 13.44% है। इस समय देश में लगभग 9,07,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। भारत में कोविड-19 से मृत्यु दर 1.55% है, जो दुनिया में सबसे कम दर में से एक है। पिछले 24 घंटों में पूरे देश में कोविड-19 के 72,000 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या 67 लाख से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि जांच, निगरानी और उपचार की रणनीति पर कारगर तरीके से अमल करने से स्वस्थ होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है और मृत्यु दर में गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में महामारी से 986 मौतें हुई हैं, जिससे मृतकों की कुल संख्या 1,04,555 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों में 11,99,000 से अधिक कोविड जांच की गई। इस तरह महामारी का प्रकोप फैलने के बाद देश भर में अब तक कुल 8,22,00,000 से अधिक की जांच की जा चुकी है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि विरोध के लिए शाहीन बाग जैसे सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल करना स्वीकार्य नहीं है और ऐसे स्थानों पर अनिश्चित काल तक विरोध प्रदर्शन नहीं किए जा सकते। न्यायालय का यह फैसला नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के विरोध में दायर याचिका पर आया है। पिछले साल दिसंबर में राजधानी स्थित शाहीन बाग में एक सड़क को प्रदर्शनकारियों ने अवरुद्ध कर रखा। न्यायमूर्ति एस.के. कौल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों को शाहीन बाग की तरह अनिश्चित समय पर अवरुद्ध नहीं रखा जा सकता। खंडपीठ ने कहा कि दिल्ली पुलिस को शाहीन बाग से प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगामी त्योहारों के मौसम में कोविड-19 महामारी की रोक के उपायों के सिलसिले में आज मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। भारत में अक्टूबर से दिसंबर तक अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। इस अवसर पर लोग सामूहिक पूजा, मेले, रैली, प्रदर्शनी और सांस्कृतिक उत्सवों का भी आयोजन करते हैं। मंत्रालय ने कहा कि कोविड महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों के दौरान के उपायों पर अमल करना जरूरी है। 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, पुराने रोगियों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को इस दौरान घर पर ही बने रहने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने इस तरह के आयोजन स्थलों की सीमाओं की पहचान करने और उनमें थर्मल स्क्रीनिंग यानी लोगों के शारीरिक तापमान पर नजर, लोगों के एक दूसरे के संपर्क में आते समय सुरक्षित दूरी बनाए रखने और साफ सफाई का ध्यान रखने की विस्तृत योजना तैयार करने को भी कहा है। कई सप्ताहों तक चलने वाली प्रदर्शनियों, मेलों, पूजा पंडालों, रामलीला पंडालों या संगीत और नाटक समारोह में भी लोगों की संख्या का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे लोग आयोजन स्थलों पर एक साथ पहुंचने की बजाय कुछ अंतराल से पहुंचे। दिशा निर्देशों के अनुसार केवल कंटेनमेंट जोन्स यानी वर्जित क्षेत्रों से बाहर ही उत्सवों के आयोजन की इजाजत होगी। कंटेनमेंट जोन में रहने वालों को अपने घरों में ही रहने और घर के भीतर ही उत्सव त्योहार मनाने को प्रेरित किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। जनता को सलाह दी गई है कि वे एक दूसरे के संपर्क में आते समय जहां तक संभव हो कम से कम 6 फुट की दूरी बनाए रखें।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पिछले लगभग 6 वर्षों से सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी हुई है। भर्ती करने वाली एजेंसियों को स्वायत्तता प्रदान की गई है ताकि योग्यता और मेरिट के आधार पर भर्ती होने वाले कर्मचारी अपनी ड्यूटी जनसेवा भाव से करें। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वेबिनार के दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में एक जनप्रतिनिधि 5 साल के लिए चुना जाता है तथा जनहित के लिए नीतियां व कानून बनवाने में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि सही मायनों में कार्यपालिका व न्यायपालिका ही उन नीतियों व कानूनों को धरातल पर क्रियान्वित करती हैं। मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जैसी भर्ती एजेंसियों के लिए भर्ती प्रक्रिया के लिए जितने भी सुधार किए हैं वे निरंतर जारी रहेंगे और इस वेबिनार में भी अगर कोई अच्छा सुझाव आता है तो उसे भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योग्यता के आधार पर भर्ती होने वाला कर्मचारी सेवा भावना से काम करता है और हरियाणा में युवा मेरिट के आधार पर न केवल सरकारी क्षेत्रों में बल्कि प्राइवेट क्षेत्रों में भी अच्छे पदों पर नियुक्त हो रहा है। चंडीगढ़ में कल 129 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं तथा शहर में इस समय एक्टिव कोरोना मामलों की संख्या 1492 है। शहर में कल 3 अन्य कोरोना पीड़ितों की मृत्यु होने के बाद इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 180 हो गई है। कल 238 कोरोना पीड़ितों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई तथा अब तक चंडीगढ़ में 11,035 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से नए पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए लोगों को जानकर उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने भी टेस्टिंग, ट्रैकिंग तथा ट्रीटमेंट की प्रक्रिया पर जोर दिया है। प्रशासन की ओर से शहर में विभिन्न क्षेत्रों में घोषित कंटेनमेंट जोन में सैनिटाइजेशन तथा जांच का कार्य जारी है। शहर के सेक्टर 20, 19 तथा 38 डी में बनाए गए कंटेनमेंट जोन समाप्त कर दिए गए हैं क्योंकि पिछले 14 दिनों से इन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ स्वास्थ्य सेवाओं की निदेशक तथा आईएएम की प्रमुख डॉक्टर वनीता गुप्ता के बीच हुई बैठक के दौरान फैसला किया गया कि जिन निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों का इलाज नहीं हो रहा वे अस्पताल के बाहर नॉन कोविड अस्पताल का नोटिस लगाकर जानकारी दें। बैठक के दौरान यह भी निर्णय किया गया कि अगर निजी अस्पतालों में कोई मरीज कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो संक्रमित को तुरंत कोविड केयर अस्पताल भेजा जाए ताकि मरीज को सही उपचार उपलब्ध हो सके। इस निर्णय को तुरंत लागू करने तथा इससे संबंधित मरीजों को भी जागरूक किया जाए। उधर पीजीआई चंडीगढ़ में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जारी है। इस वैक्सीन के लिए पीजीआई ने 92 वॉलंटियरों की स्क्रीनिंग की है व 55 वॉलंटियरों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है तथा आज 12 और वॉलंटियरों को बुलाया गया है। पीजीआई चंडीगढ़ सहित देश के 17 संस्थानों में इस वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। देश विदेश में कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए दवा व कारगर वैक्सीन पर कार्य है तथा पीजीआई में वैक्सीन पर हो रहे ट्रायल का सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 2022 तक सरकार ने 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। चंडीगढ़ में भी इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करके बहुत से लोगों ने अपना काम शुरू किया है। मैं हेयर ड्रेसर का काम करता हूं सेक्टर 46 सेक्टर में। मोदी जी की तरफ से जो 10,000 रुपये का लोन मिला था उसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले लॉकडाउन हुआ, उसमें सारा मेरी पूंजी जो थी, जमा पूंजी रखा हुआ था, वो सब हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद में सर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ने हमको कुछ 10,000 का लोन दिया, उससे कि हम अपना रोजी रोटी चला सकें और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वे पहला ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। और अब खबरें फटाफट। त्वरित कार्यबल आरएएफ आज मना रहा है अपना 28वां स्थापना दिवस।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि नए कृषि कानून किसानों के उत्पादों की कीमतों में उतार चढ़ाव से उन्हें देंगे सुरक्षा। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा जारी अनलॉक 5 संबंधी दिशा निर्देशों के मद्देनजर राज्य में दाखिल होने वाले यात्रियों के प्रबंधन संबंधी आदेश लिए वापस। पंजाब के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि पंजाब सरकार जल्द ही अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए नई छात्रवृत्ति योजना करेगी शुरू। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जमीनों की रजिस्ट्री करने के मामलों में आ रही दिक्कतों को यथाशीघ्र करें दूर। इफ्को और प्रसार भारती ने नई कृषि टेक्नोलॉजी और शोध को प्रसारित करने के सहमति पत्र पर किए हस्ताक्षर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड महामारी के प्रबंधन के लिए आयुर्वेद और योग पर आधारित राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल किया जारी। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साफ धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी, बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देखते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।